महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को पूरे बजट के सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद अबू आजमी अपने निलंबन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और अपनी लीगल टीम से चर्चा के बाद कोर्ट जाने पर विचार कर सकते हैं। अपने निलंबन को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उन्होंने जो कहा वो किताबों में लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में बजट सेशन चल रहा है। अबू आजमी जी के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उन्हें पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पूरी बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ अबू आजमी सर, उनसे बात करते हैं। सर, आपने औरंगजेब की तारीफ या उनके बारे में कसीदे क्या करती थे, बवाल मच गया। मेरे पास ये पेपर है, आप देख लीजिए। ये आईएएस के पेपर, आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया। इसमें 13 ये आप देखिए, एक ही पॉइंट पूछता हूँ मैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक और प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका जो सही रिप्लाई जो आया है, सही रिप्लाई इसकी है औरंगजेब। मैं क्या कहूँ कि वो ख़राब है? हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाह ने अगर नौकरी दिया तो मैं उसको कैसे ख़राब कह दूँ? मेरे पास ये नाम है, आप देख लीजिए। इसमें सतीश चंद्रा, अद्री क्रुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, राम पुनियानी साहब, अवध ओझा जी, मीना भार्गव, इन सब के स्टेटमेंट मेरे पास है। इन सब ने जो जो बातें कही थी उनके बारे में, उसी से कुछ लगी हुई बातें मैंने कह दिया कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। मैंने पढ़ा है कि उनके ज़माने में जो है भारत जो अपना जीडीपी ज़्यादा था, वही सब मैंने बोल दिया। और जो मैंने पढ़ा किताबों में, हिस्टोरियन ने जो लिखा है, मैंने किसी की बुराई तो कुछ किया नहीं। अब इसमें किसी महान पुरुषों का क्या अपमान हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं। इतना बवाल क्यों मच गया? इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। तो बड़ी कार्रवाई हुई आपके ऊपर। पूरे बजट सेशन के तीसरा दिन है आज, बजट सेशन का। आज पूरे सेशन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया। भाई ऐसा है ना कि जब कानून नामी कोई चीज़ नहीं हो तो पूरे बजट क्या हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं? कोई भरोसा नहीं है। कानून से बात होना चाहिए। हमारा गुनाह देखने, हमने गुनाह क्या किया वो देखना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी बोला कि जो आपने बयानबाजी की वो गलत है, अगर आप यूपी में होते तो कुछ अलग तरीके से इसको देखा जाता है। उन्हीं की सरकार तो यहाँ भी है। अब और क्या करेंगे भाई? क्या फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है। कितनी बार आप किससे फ़ायदा हो इसकी? आपने कल स्टेटमेंट जारी किया था कि आप अगर लोगों को बुरा लगा तो अपना जो बयान है उसे आप वापस लेते। तो क्या आप अपना बयान न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे वापस लेते हैं? आपको लगता है कि जो आपने औरंगजेब के खिलाफ बोला वो गलत था, अपना बयान वापस लेते हैं आप? नहीं, आप फिर अपनी बात को मेरे मुंह में डालिए। मैं ऐसा है, मैं कह रहा हूँ मेरी बात गलत अगर है तो उन हिस्टोरियन की बात गलत है, उनकी बातें गलत है। जो ये इसमें जो छपा हुआ है वो गलत है। इन सब चीज़ों की सच्चाई को देख के मैंने बोला था। लेकिन इतना ज़्यादा बाउंडर, इतना चिल्लाट मची कि हाउस नहीं चल रहा है, मनमानी हो रही है। तो मैंने कहा भाई अगर किसी को इससे आहत हुई है तो मैं मेरे अल्फाज वापस मेरे स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। लेकिन हाउस चलते रहना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं बहस करने के लिए। जो कार्रवाई हुई है, अलग अलग एफआईआर भी हुई है आपके ऊपर। थाने में 2 एफआईआर हुई है, कंपाइल करके मुंबई आ गई। बहुत बीएनएस के स्ट्रिक्टिंग सेक्शंस लगाए नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे सेक्शन कैसे लग, कौन सा सेक्शन? मैंने किसी की जो फाइंडिंग हिस्टोरियंस की है वो मैंने बोला है, तो उन पर किसी पे कार्रवाई आज तक नहीं, बुक बैंड नहीं हुई और मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो ये तो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, हालांकि अबू आजमी के बयान पर पूरे देश में सियासी घमासान अब भी जारी है, लेकिन इस बीच अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी और मुस्लिम धर्मगुरु उनके समर्थन में कुछ इस तरह से बयान देते नजर आए। आईपीएस आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, उनके क्वेश्चनर में लिखा है कि शिवाजी के बारे में, औरंगजेब जी के बारे में। मेरे फादर ने उसी क्वेश्चनर को कोट किया है। आई हाईली कंडेम इट। अगर आप सच को उजागर नहीं करेंगे तो ऐसे असामाजिक तत्व आकर के देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आई हाईली कंडेम इट। आई सपोर्ट माय फादर। जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र, जय गोवा, जय हिंद। कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को दान किया, पूरे गांव के गांव दान किए हैं। आज भी उन मंदिरों के दान किए हुए पात्र, गांव के गांव, ज़मीन व जायदाद आज भी मौजूद है, जो मरहून मिन्नत है औरंगज़ेब बादशाह की। किसी भी बादशाह से इस तरह की नफ़रत नहीं की जा सकती, और जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं।
और मौलाना जहां इस मुद्दे को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा, महाराष्ट्र उसे छोड़ेगा नहीं। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालने की मांग तक कर डाली है। महाराष्ट्र की जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। श्री अखिलेश यादव जी, जिनको अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, वह क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति के समर्थन में मैदान में आए। तो मुझे लगता है कि चाहे वह जो क्रूर मुगल शासक रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब या अन्य, उनकी भी आत्मा अखिलेश यादव जी के अंदर समा गई है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें तत्काल अबू आजमी जैसे व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति ने औरंगजेब जैसे व्यक्ति को महान बताने का पाप किया, काम किया, और भारत की धरती ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं करती है। और देखिए, बीजेपी के अलावा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के बयान का जमकर विरोध कर रही है। उद्धव ठाकरे ने जहां अबू आजमी को हमेशा के लिए विधानसभा से निलंबित करने की मांग की, तो वहीं नाना पटोले ने कहा कि ऐसी अत्याचारी मानसिकता का कांग्रेस समर्थन नहीं करती। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अत्याचारी मानसिकता का कोई समर्थन करे तो उसका समर्थन करने का कोई कारण ही नहीं। महाराष्ट्र के अस्मिता को जो भी कोई ठेस पहुंचा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी उसमें आज तक हमेशा उसके लिए लड़ाई करती रही है। तो आज जो कार्रवाई हुई उसका समर्थन हमने किया ही है। और औरंगजेब पर जहां पूरे देश में सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है, तो वहीं बिहार में गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू में औरंगजेब पर एक राय, एक मत बन ही नहीं पा रही है। जेडीयू नेता आलिद अनवर औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू का मुगलों की तारीफ करने वालों को देशद्रोही कहना यहां सामने आया। जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता, और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए, और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती, मुझे नहीं समझ में आता। हम इसका स्वागत करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। और देखिए, औरंगजेब को लेकर जहां पर एआईएमआईएम में भी औरंगजेब को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तर उल ईमान का कहना है कि औरंगजेब एक नेक बादशाह था। दूसरी तरफ एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का कहना है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 500 साल पुरानी बातें की जा रही हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह, जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूट कर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं, 500 साल पुरानी बात, इर्रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। ये आप ऐसा बोलना जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में, देश में भी हलचल मच जाएगी, आप बोल दो। क्योंकि मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूँ सबके भाई, आप कुछ वो ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया।
वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल अबू आजमी के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई को बहुत छोटा यहां पर बता रहे हैं। जगदम्बिका पाल का कहना है कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर तो देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब पर दिया गया बयान अबू आजमी द्वारा इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। जगदम्बिका पाल की है बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और जगदम्बिका जी, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? हालांकि अब वो कह रहे हैं कि उनके बयान के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने इस तरह का बयान दे करके इस भारत में जिस देश में वो रहते हैं, इस देश की संस्कृति को, इस देश के सनातन को, इस देश के संस्कारों को अपमानित किया है। उनका बयान औरंगजेब को महान शासक कहना, क्या इस्लाम में भी ये है कि वो महान शासक जिसको औरंगजेब को कह रहे हैं, उसने अपने बाप को जो शाहजहाँ थे उनको जेल में डाल दिया। सब 4 भाइयों में सबसे छोटा था और गद्दी लाने के लिए, गद्दी पाने के लिए अपने 3 भाइयों का मर्डर किया, खर्च किया। बड़े भाई दारा सिकोह का खर्च करके और उनका सर कलम करके जेल में शाहजहाँ को अपने पिता को तोहफा दिया हो। ऐसे उस हत्यारे को, और जिसने देश में उसको वो महान शासक कह रहा हो, समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं है।